हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मुसाफिर यारों में। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सुनील। स्वागत करता हूं आपका दमन से। तो आज नहा धो के फ्रेश होकर हम लोग आ गए बाहर। चाय नाश्ता हमने कर लिया है। चाय नाश्ता हमने रूम पे ही मंगाया था। चाय नाश्ता हमारा कंप्लीट हो गया है और अब चल रहे हैं दमन को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए देखते हैं दमन में हमको क्या क्या देखने मिलता है और हम आपको भी क्या क्या दिखाते हैं। तो एक्सप्लोर करते हैं दमन को। आइए आप भी हमारी इस 1200 किलोमीटर की रोड ट्रिप पर, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे सूरत का फोर्ट, साथ साथ में डुमस बीच, नवसारी का हिस्टोरिकल दांडी नमक सत्याग्रह, दमन जिसे लोग मिनी गोवा के नाम से जानते हैं, सिलवासा और वलसाड़ का तीथल। प्री वेडिंग के लिए ज़्यादा प्रख्यात है। पानी तो क्रिस्टल क्लियर है, पूरा नीचे दिखाई दे रहा है। भवानी माता का मंदिर है। अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं। ये देखो हमें गार्डन में क्या मिला। धरती से चुके हैं हम। ये आकाश में जिम करती है छठे माले पे। देखो कछुआ, दूसरा भी गया। नीचे बोट वगैरह पड़ी है तो सामने वहां से बोटिंग वगैरह होता है। देखो कछुए क्या धूप सेक रहे हैं, मस्त। यार ये जिम जाते हैं। हाँ ये जिम जाते हैं और घर में हम जमे रहते हैं। बना के दमन का पूरी रौनक ही अलग करती है। पूरा जोरदार बना हुआ है, यहाँ चलने के लिए रखा है। सेंट जोरम फोर्ट है ये। अंदर चलते हैं। सामने एक चर्च है और उसके बगल में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है। विखंड है, तो खंडर हो चुके हैं। बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है अंदर। एक दो चटाई बिस्तर भी लगा रखे हैं, तो इसके हैं मालूम नहीं। तो यहाँ पर एक लकड़ी का स्तंभ बना है। सरकारी प्रॉपर्टी को लोगों ने अपना नाम दे दिया है। ही रांझे चले गए, नई औलादे छोड़ गए। ऐसे गेट जैसे बना रखे हैं पूरे पोल में, पूरे फोर्ट में। चर्च है ये। खाड़ी बोलो, नदी बोलो, कुछ भी बोलो, दमन गंगा जो कहते हैं, जो नानी दमन और मोटी दमन को अलग अलग करती है। ये दमन का चाइना मार्केट है। ये रबड़ी फालूदा है। अच्छा है, पर बहुत चॉकलेट भी है। ये है देवका बीच। काला पानी है पूरा। छिची निवरे हो जाते हैं तब आते हैं यहाँ पे। हाँ 3000। तो आ गए हम दमन में पहली जगह विजिट करने के लिए। हमने पहला स्पॉट रखा है कुआरी लेक। कुआरी मीन्स ए खदान को बोलते हैं। तो जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ये पत्थरों की खदान होगी। उस टाइम पे जब भी कभी किसी टाइम पे यहाँ माइनिंग्स होती होगी तो पत्थर काट काट के जो जगह नीचे जो डीप बचा है उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हुआ है, तो उसकी वजह से ये लेक बनी है पीछे, कुआरी लेक। देखो पानी तो क्रिस्टल क्लियर है, पूरा नीचे दिखाई दे रहा है। जमीन पत्थर वगैरह सब दिख रहा है। सामने सनसेट पड़ रहा है और सामने के पहाड़ों का फोटो भी आ रहा है पानी में। ये दूसरी तरफ से आपको कुआरी लेक दिखाई जा रही है। लेक में कोई नहाता नहीं है ऐसा कहा जाता है, क्योंकि ये पानी पूरा
खनिज वाला पानी है, तो इसके अंदर जात के मिनरल्स हैं जो बॉडी को नुकसान करते हैं। तो यहाँ कोई नहाने नहीं आता है। बेसिकली ये जगह है प्री वेडिंग के लिए ज़्यादा प्रख्यात है। ये एक और एंगल से आपको कुंवारी लेक दिखा रहा हूँ। सामने धूप है, धूप और पहाड़ों की परछाई की वजह से पानी है ना पूरा काला काला दिख रहा है। यह जगह एक ऑफबीट पर्यटन स्थल है जो मुख्य शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक अलग ही सुकून प्रदान करती है। पर्यटकों की भीड़ कम होने की वजह से आप प्रकृति के बीच शांतिपूर्ण समय बिता सकते हैं। यह जगह फोटोग्राफी, नेचर वॉक और सनसेट के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो कुंवारी लेक विजिट हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है, आपको भी दिखा दिया। अब बढ़ते हैं अपने दमन की अगली डेस्टिनेशन की तरफ। 300 meters, turn left. Take the next left, then your destination will be on the left. मीरासोल रिसोर्ट लिखा है, उसी के अंदर एक गार्डन है ऐसा। Your destination is on the left. कितना मीरासोल पार्किंग यानी वो गार्डन इसके अंदर ही। तो आ गए हम दमन साइट सीन के अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। ये अंदर है मीरासोल लेक गार्डन। तो अंदर जाते हैं, इसको विजिट करते हैं। तो गार्डन जैसे विजिट करते हैं, पहले ही आपको अंदर जाने के लिए टिकट लेना पड़ेगा। 10 रुपये पर पर्सन का टिकट है। इसमें बच्चे छोटे कुछ नहीं है, 3 साल के ऊपर का सबका टिकट लगता है। कुछ इस प्रकार का है। ये ट्रेन है, अंदर चलती है, बोटिंग वगैरह भी होता है। तो थोड़ा अंदर जाते हैं और गार्डन को थोड़ा विजिट करते हैं। तो यहाँ ये ट्रेन भी चलती है अंदर गार्डन में, देख लीजिए। 50 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट है। 3 साल से ऊपर के बच्चे का टिकट लगता है। सबका टिकट इन्होंने वो कर दिया, 3 साल से ऊपर यानी टिकट लगेगा। तो सबका 50 रुपये टिकट लगता है। कुछ इस प्रकार का दिखता है, ये पुल है, इस पर से अंदर जाना पड़ता है। अंदर एक भवानी माता का टेम्पल है, उसका भी दर्शन करेंगे। और ये लेक है और इस तरफ से बोटिंग वगैरह होता है। ये देखो, नीचे बोट वगैरह पड़ी है, वो सामने वहाँ से बोटिंग वगैरह होता है। तो बोटिंग की अभी इंक्वायरी करते हैं। तो आए मीरासोल लेक पे बोटिंग करेंगे। टिकट ले लिया हमने। 200 रुपीज़ का कुछ चार्जेस है। कपल बोट का, पैडल बोट है। तो सेफ्टी जैकेट पहन लिया है हमने। अब जाएंगे हम इस बोट के अंदर, पैडल बोट में, स्वयं संचालित अपने पाँव से। तो बोट चालू कर दिया है हमने। हमारा बतख घूम रहा है किस तरफ पता नहीं, क्यों घूम रहा है ये घूमने की बजाय। अभी तो रिवर्स में जा रहा है। मूडी बतख है हमारा। अब आगे चला, चली चली रे हमारी बतख चली, चली चली हमारी बतख चली। सेल्फ सर्विस। देखा, सेफ्टी जैकेट में गर्मी हो रही है भैया, क्या करें, पहनना तो पड़ेगा ना। उसके बिना बोट नहीं चलाने मिलती। चली चली बोट चली हमारी। देखो देवी जी ने छोड़ दिए पैदल। हाँ, चुपचाप बैठ गई, बोले चलाओ आप, बड़ी जबरी है यार। ये जिम जाते हैं, हाँ ये जिम जाते हैं और घर में हम जमे रहते हैं। ये इनके जिम का प्रभाव है, सोचो। और हम जमे हुए हैं, धरती से चिपके हैं हम। ये आकाश में जिम करती है 6ठे माले पे।
ये हमारा बतख है और कुछ इस प्रकार चल रहा है। ये कछुआ, वो देखो एक और है, दो और है, एक और बैठे। देखो कछुआ, दूसरा भी गया, डर गया वो बेचारा। एक बैठा है। उधर से देख रहा पीछे से। लेक का एक चक्कर हमने लगा लिया, 10 मिनट में पूरा कर लिया हमने। ये बोटिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट किया था, पूरा घुमा के वापस आए, और वापस से घूम के वापस आएंगे यहीं पे। अपने पाँव की मजबूती चेक की जा रही है। पैडल बोट, देखो कछुए क्या धूप सेक रहे हैं, मस्त। दो इधर है, एक के बीच में है, एक वो आखिर में बैठा है। इतनी लंबी गर्दन है, बाकी वो पानी में चला गया, आखिरी वाला तो पानी में चला गया। इधर के बैठे हुए हैं बीच में। हाँ, एक वो सामने बैठा है दीवार के ऊपर, ये रहा। ये काली बतख है। बीस से 25 मिनट का राउंड होता है, वैसे 20 मिनट बोलते हैं, पर 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाता है पार्किंग करने और निकालने में। बाकी गर्मी बहुत जोरदार लगती है, पसीना पसीना हो गया पूरा। ये गार्डन के अंदर एक टेंपल भी है, भवानी माता का मंदिर है। अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं। तो मीरासोल लेक गार्डन हमने विजिट किया, अंदर एक टेंपल है वो भी विजिट किया, बोटिंग भी किया, टॉय ट्रेन चलती है उसका भी इंक्वायरी किया। 50 रुपीज़ पर पर्सन है, बट मिनिमम 6 पर्सन हो तो बिठाते हैं, चालू करते हैं वो। और अब हम यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। यहाँ पर आपको टॉय ट्रेन, बच्चों को खेलने की जगह, बोटिंग, गार्डन और क्या बोलते हैं, माता जी के दर्शन भी होते हैं, मंदिर भी है साथ साथ में। बहुत अच्छी जगह है, बच्चों के साथ अब अगर आप आएंगे तब तो 1-1.5 घंटा आराम से निकल जाएगा। ये देखो हमें गार्डन में क्या मिला। ये तो सो रहे हैं, कुछ धूप सेक रहे हैं, कुछ सो रहे हैं। चलो दिखाते हैं हम आपको एक दूसरे का वीडियो लेते हुए सीन। वो हमारा उतार रही हैं, हम उनका उतार रहे हैं। थोड़ा थम्स अप का ऑर्डर दिया है हमने। भैया अभी इसको पहले नींबू काटेंगे। ये नींबू ऐड किया, पूरा नींबू डालते हैं। ये मसाला है, नींबू मसाला। ओके, ये थोड़ा सा डालना बस। ये हल्का सा शुगर सिरप डाला उन्होंने। ये थम्स अप है। देखो ये छोटा वाला थम्स अप पूरा अंदर आ गया। अब इसमें प्रेशर के लिए थोड़ा सोडा ऐड होगा। अब इसको हम पियेंगे। मस्त है।
मजा आ गया, मस्त था। Turn right toward Coastal Road, number 5. Continue for 5 kilometers. कीचड़ हो रखा है, पानी देखो वोट है, है वोट है, वोट वोट आई है, मैंने अंदर चला गया। कीचड़ ही कीचड़ है पूरा, अंदर जाने की इच्छा पत्थर है, पत्थर, कीचड़ नहीं। कीचड़ लग रहा है। पत्थर है, सब पब्लिक खड़ी थे पत्थरों के ऊपर। चलिए, कितना अंदर है पानी का, यहाँ से इतना दिख रहा है पर वो होगा 1-1.5 किलोमीटर अंदर। फुटपाथ बना के दमन का पूरी रौनक ही अलग कर दी। In 400 meters, continue straight past 9th Street, Night Market. पूरा जोरदार बना है, यहाँ चलने के लिए रास्ता है। Continue straight past 9th Street, Night Market. 600 meters, your destination will be on the left. एक रोड से इसी साइड से नदी ना, हाँ साइड से, इसी साइड रोड से, साइड रोड कागज रोड से, लेफ्ट जाओ बता। अब वो काट Destination is on the left. तो आए हैं दमन विजिट करने के लिए हम दमन पे, अपनी अगली डेस्टिनेशन सेंट जोरम फोर्ट है ये। अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या विजिट करने मिलता है। वैसे बाहर एक लोगों से पूछा तो बोले अंदर रिनोवेशन चल रहा है। अब देखते हैं कि कहाँ तक क्या आज विजिट करते हैं हम अंदर सेंट जोरम फोर्ट। गेट से अंदर जाना पड़ता है और अंदर जाते ही कुछ ऐसा नज़ारा देखने मिलता है आपको फोर्ट का। गेट से जैसे ही अंदर आए हम, ये वॉल है फोर्ट की, सामने एक चर्च है और उसके बगल में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तो चलते ही पहला नज़ारा हमें ये देखने मिल रहा है, ये पुरानी कब्रें होंगी। ये मेरे सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये नानी दमन फोर्ट है, और जो पीछे की तरफ दिख रहा है वो मोटी दमन फोर्ट है। ये बीच में जो खाड़ी बोलो, नदी बोलो, कुछ भी बोलो, दमन गंगा जो कहते हैं, जो नानी दमन और मोटी दमन को अलग अलग करती है। तो ये सामने नानी दमन फोर्ट है, घुमाता हूँ मैं। तो ये सामने जो दिख रहा है आपको, ये मोटी दमन फोर्ट है और नानी दमन फोर्ट मेरे पीछे आ गया। ये लाइट हाउस और मोटी दमन फोर्ट सामने दिखाई दे रहा है। पहले नानी दमन फोर्ट विजिट करेंगे, बाद में जाएंगे नानी दमन फोर्ट को विजिट करने। तो चलते हैं अंदर नानी दमन फोर्ट को विजिट करने के लिए। फोर्ट में हम अंदर आए, दो छोटे छोटे गेट है, एक लोखंड का गेट था और एक पतला बड़ा सा दरवाजा बनाया हुआ उसके अंदर से। टाइमिंग वैसे मैंने गूगल पे पढ़ा था 9 से 6 का टाइमिंग है इसका, और 10 रुपये कुछ चार्जेस लेते हैं ये लोग, बट नीचे कोई था ही नहीं, खुला है अभी तो अभी तो हम अंदर आ गए हैं। आगे कहीं कोई मिलता है या कहीं टिकट बारी होगी तो बताता हूँ मैं आपको। वो गेट से हम अंदर आए, आके आप इधर आते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का देखने मिलता है। अब ये नीचे जाने का रास्ता कहाँ से होगा वो देखेंगे। नीचे एक कपल खड़ा है, तो हम भी आगे के रास्तों से देखते हैं कहीं से नीचे उतरने का रास्ता है तो जाते हैं नीचे। खाली खम पड़ा है पूरा फोर्ट, तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है ऊपर से। फोर्ट मेंटेन किया जाए तभी बहुत कुछ बचा हुआ है इसके अंदर।
और जो सामने से आपको मैंने पोर्च दिखाया था खाली, वो ये है। यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतर के जाना पड़ता है, तो नीचे जाते हैं फिर वापस ऊपर आएंगे। सीढ़ियाँ नीचे उतरती है, सीढ़ियों के थ्रू नीचे आया जाता है। ये दीवार थी, यहाँ के ऊपर से मैंने आपको पहले ये पोर्शन नीचे का दिखाया था। ये पीछे गेट है, सलिए तक गेट के लोगों ने तोड़ दिए हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है नीचे से। दो बड़े बड़े अंदर खंड है जो भी खंडर हो चुके हैं। बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है अंदर, लकड़े जो बारिश की वजह से जो स्मेल आती है ना, वैसी स्मेल आ रही है। अंदर गीला गीला भी है, इस वजह से पता नहीं। एक दो चटाई बिस्तर भी लगा रखे हैं, इसके हैं वो मालूम नहीं। तो निकलते हैं यहाँ से बाहर। सरकारी प्रॉपर्टी को लोगों ने अपना नाम दे दिया है। देखो, ही रांझे चले गए, नई औलादे छोड़ गए। तो यहाँ पर एक लकड़ी का स्तंभ बना रहा है, 3-4 स्टेप है कि उसमें बनाया, पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा, मालूम नहीं। पुराने ज़माने में पता नहीं क्या होगा। ये लकड़ी है पूरा, और इस तरफ से फोर्ट का टर्निंग आ जाता है, फोर्ट खत्म हो जाता है। सामने फोर्ट की एक दीवार जैसी दिख रही है। तो ये पोर्शन हमने विजिट किया। अब जाते हैं दूसरी तरफ विजिट करने के लिए। ऐसे गेट जैसे बना रखे हैं फोर्ट में ऐसे पोल हैं, जिसके थ्रू आप ऐसा बड़ा चलने का स्पेस दिया हुआ है, उसके थ्रू आप पूरा फोर्ट चलते चलते विजिट कर सकते हो। कुछ इस प्रकार का है। अब ये पहले होल होंगे, पूरा होल है यहाँ पे हवा आने जाने के लिए, या फिर देख रेख करने के लिए, बंदूक के लिए जो सिपाही होंगे उनके लिए बनाया होगा। कितने बंद कर दिए हैं और कितने खुले हैं, कुछ इस प्रकार के पोल वगैरह हैं। ऐसा फोर्ट है ये। अब यहाँ से सामने की तरफ मोती दमन फोर्ट दिखाई दे रहा है, तो इसको जब विजिट कर लेंगे, मोती दमन फोर्ट हम सोच रहे हैं कल करेंगे। आज हम सिर्फ नानी दमन का ही विजिट करेंगे। नानी दमन में जितने भी टूरिस्ट प्लेस होंगे, मोती दमन का विजिट जो टूरिस्ट प्लेस है वो हम कल करेंगे। ये चर्च है, पीछे जाते हैं, अगर चर्च देखने मिलता है तो चर्च भी देखेंगे। आ जाओ, देखो यहाँ से जेटी जैसा दिखाई दे रहा है, और सामने मोती दमन का लाइट हाउस भी है, मोती दमन फोर्ट भी दिख रहा है, और बीच में एक टेंपल भी है। चर्च है, इसमें कुछ इस प्रकार के मदर मैरी, चर्च है। ये दोपहर का टाइम है, अभी बंद है। तो सेंट जोरम फोर्ट हमारा विजिट हो गया। फोर्ट से बाहर आ गए हम। अब बढ़ते हैं अपने दमन में अगले डेस्टिनेशन की तरफ। 500 meters, turn right. आ रही है पार्किंग लोकेशन।
मल्टी लेवल पार्किंग डीएमसी पार्किंग है तो करे अंदर। तो आए हैं दमन में अपनी नेक्स्ट जगह को विजिट करने के लिए। ये दमन का चाइना मार्केट है, अंदर जाएंगे, दमन चाइना मार्केट को विजिट करेंगे। गाड़ी हमने यहाँ सामने रख दिया है, ये मेरा गाड़ी है, ये मल्टी लेवल पार्किंग है, इसमें गाड़ी पार्क कर दिया है। 1 घंटे का 30 रुपए कुछ है, और लोगों ने बाहर गाड़ी खड़ी रखी है, पुलिस वाले आके चैन तो मार्केट लॉक मार के चले जाते हैं। तो बेटर है कि जहाँ आपको पार्किंग मिलता है, गाड़ी आप अपनी सेफ्टी के हिसाब से पार्किंग में ही रखिए। 100 रुपीज़ भी होता है तो मैं पार्किंग में ही रखता। तो अब चलते हैं मार्केट को विजिट करते हैं। तो चॉकलेट शॉप्स है। जो कि घड़ियाल है, इतनी मस्त मस्त डिजाइन है ना। तो दमन का मार्केट हमने विजिट कर लिया है, 1 घंटे के करीब लगा हमको यहाँ विजिट करने में। आप भी आइए, बहुत अच्छी अच्छी आइटम है, बट नो वारंटी वाला ज़्यादा चांसेस है यहाँ पर। और भाव, क्योंकि हम जो आते हैं वो अहमदाबाद से आते हैं, और यही का यही मटेरियल जो यहाँ आपको 800-1000 के आसपास दिखाया जाता है, अहमदाबाद के अंदर 250 से 350 के आसपास का मटेरियल है। बराबर, यहाँ कहीं कुछ बनता है नहीं, और जो भी माल होता है सब एक्सपोर्ट किया जाता है, या इंपोर्ट जो बोलते हैं, इंपोर्ट किया जाता है सॉरी, और फिर यहाँ उसको सेल किया जाता है। तो ऐसा है दमन का मार्केट। ये भोलेनाथ आइसक्रीम एंड जूस की दुकान है। अपने जो मार्केट है वहाँ से 200 मीटर जैसा आप पैदल आएंगे तो आपको ये दुकान देखने मिलती है। तो आए हैं, कुछ ठंडा वगैरह पियेंगे, बताते हैं हमने क्या लिया है। ये रबड़ी फालूदा है हमारे लिए। कैसा लग रहा है? अच्छा है, पर चॉकलेट है। हमारा मस्त है, हाँ? रबड़ी फालूदा मस्त टेस्ट आ रहा है रबड़ी का। क्या रंग बिरंगी कलर के घर बना रखे हैं, पूरी बिल्डिंग एक ही कलर की होती है। येलो तो येलो, मरून तो मरून, ब्लू तो ब्लू, पूरा बिल्डिंग सिंगल कलर में ही रहता है। रंग बिरंगी बिल्डिंगें हैं पूरी। Head west on Mahatma Gandhi Marg toward Kavi Road. In 500 meters, turn right onto Namabat. पुलिस स्टेशन में पीड़ा कलर में बनाएंगे। नानाज रेस्टोरेंट राज, वो भी कितने सारे होटल हैं। Take the second right onto Namabat.
destination is on the left. જે એક્ટિવિટી છે બધી છે ને મને લાગે છે આ એક પેલી બાજુ થાય છે. डबल साइकिल है चलाई नहीं चलाएगा Continue straight past 9th Street, Night Market. In 300 meters, your destination will be on right. तो आ गए हम छोटी दमन एक्सप्लोर करते करते आज की लास्ट डेस्टिनेशन पे। ये है देवका बीच। देवका बीच बहुत ज्यादा लंबा है, 3.5-4 किलोमीटर से ज्यादा लंबा बीच है ये। तो पीछे की तरफ पे पानी बहुत कम था और किनारे पे पत्थर वगैरह थे, पब्लिक थी नहीं। और जहाँ से देवका बीच का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से आपको राइट साइड एक टर्न मराता है, नमो पथ साइड कराता है, वहीं पे पब्लिक है, वहीं पे पानी से एक नजदीक तक है। तो हम पूरा देवका बीच का उस तरफ का चक्कर मार के वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए। तो यहाँ से देवका बीच अगर आप जाएं इस स्पॉट से तो आपको 3 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। तो सनसेट देखते हैं और एंजॉय करते हैं। तो सनसेट हो गया है। ये सनसेट के बाद का फुटेज है। पहले यहाँ पे सूरज दिख रहा था, पब्लिक है, ऐसा नहीं है पब्लिक नहीं। तो देवका बीच हमारा एक्सप्लोर हो गया। देवी जी पानी में गई, अब जूता पहनने लायक रही नहीं है। पाँव पूरे काले काले हो गए। अब ये पानी में नहीं गए तो मैं क्या करूं? हमें पानी वैसे ही पसंद नहीं है उतना, और ये भी काला पानी है पूरा खींची। तो बीच एक्सप्लोर कर लिया हमने। देवी जी ने पाँव भी भिजा लिए, जूते भी हाथ में ले लिए। अब जाएंगे नाइट स्ट्रीट का मार्केट है, उसको विजिट करने के लिए और फिर आज का दिन समाप्त करेंगे। तो सनसेट हो गया। सनसेट का टाइम लैप्स हमने ले लिया है, आपको भी दिखा दिया जाएगा। बढ़िया बढ़िया टाइम लैप्स आया है, मस्त। तो चलते हैं अपनी गाड़ी के ऊपर।
तो आए हैं हम दमन के नाइट स्ट्रीट मार्केट को विजिट करने। नाइट स्ट्रीट तो क्या है, दिन में भी चलता है, बट लाइटों की वजह से लोग रात को खा पी के सब जब निवरे हो जाते हैं तब आते हैं यहाँ पे। तो अभी सनसेट हो गया है, सारी एक्टिविटियाँ बंद हो गई है, तब धीरे धीरे पब्लिक यहाँ बढ़ेगी। कुछ प्रकार का दिखता है ये मार्केट, आगे तक है। तो दमन नाइट स्ट्रीट हमने कंप्लीट कर लिया है। कितना 3000 के ऊपर का चूना तो लगा ही दिया। हाँ 3000। तो अब यहाँ से चलते हैं अपनी होटल पे। हाँ तो दोस्तों, नाइट मार्केट विजिट करके हम हमारी होटल पे आ गए हैं। अभी बज रहे हैं 8:30। खाना खाने हम बाहर नहीं जाएंगे, हमने ऑर्डर करके खाना रूम पे ही मंगाया है। रूम पे ही खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। तो अपने हॉस्टल दोस्त सुनील को आज्ञा दीजिए। आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल खास दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट तो खास कीजिएगा, आपके कमेंट का हमेशा हमें इंतज़ार रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।